हालेलुया। हमारे पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। और इस सुबह के वक्त में परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ जो है इसमें इस जूम प्लेटफॉर्म के जरिए इसमें जुड़े हुए प्रभु के दास दासी लोग, प्रभु में भाई बहन सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में मेरा सादर नमस्कार और वंदना। मैं प्रभु को धन्यवाद देता इस समय के लिए। और कुछ ही लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से इस ग्रुप में जानता हूं, और जो लोग जिनको मैं नहीं जानता उनके लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। जो लोग मुझे जानते हैं उनको भी मेरा सादर प्रणाम। और विशेष मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं पास्टर सिबी को, जो आज वचन से बोलने के लिए हमें बताया था। इस अवसर देने के लिए भी धन्यवाद हृदय से। प्रभु सबको आशीष दें। हम थोड़ी देर प्रभु के वचन मनन करने के लिए हम प्रभु के वचन से प्रेरितों के काम अध्याय 4 का 23 से 31 तक जो है हम उन वचन को पढ़ेंगे। उसके बाद हम कुछ बातों को हमारे जो सीमित समय के अंदर हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 4 उसका 23 से 31 तक। The book of Acts chapter 4 verses beginning from 23 till 31. I'm just going to read it. मैं आपके लिए वचन से पढ़ रहा हूं। सब लोग जो है बाइबल को देखें। बहुत ही परिचित एक वचन है और हम उस वचन को हम देखेंगे। वे छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पुन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इस्राएलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करे। अब है प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। हालेलुया। इस वचन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। शिकागो प्रेयर लाइन के नाम से है इस झुंड हम लोग जो जुड़े हुए हैं। मेरे प्रियो, जो वचन हमने जो पढ़ा है उसका पृष्ठभूमि मैं उम्मीद करता हूं सब लोग जानते हैं। ज्यादा वर्णन करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन आप जानते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 3 में
पतरस और यूहन्ना जब मंदिर की ओर प्रार्थना के लिए जा रहा था दोपहर के बाद तीसरे पहर में, उसी समय जो है एक ऐसा लंगड़ा व्यक्ति को देखा और उन्होंने उनसे भिक्षा मांगी, भीख मांगा। तो पतरस और यूहन्ना ने कहा, सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, जो हमारे पास है प्रभु यीशु मसीह उसके नाम में तू चल फिर। और उनके हाथ को पकड़ते हुए उनको खड़ा किया और वो चलना शुरू किया। उछलते हुए प्रभु को स्तुति और महिमा करते हुए उनके साथ जो है वो मंदिर में प्रवेश किया। हम इस बात को तीसरे अध्याय में देखते हैं, पढ़ते हैं। और उसके परिणाम स्वरूप लोगों ने इस महान और आश्चर्य कर्म को देखा और सब लोग जो है इकट्ठे हुए हैं इस व्यक्ति को देखने के लिए। और सब जो है परमेश्वर को स्तुति किया, महिमा किया। और उस अवसर को समझते हुए जब लोग इकट्ठे हुए हैं, हम जानते हैं चौथे अध्याय में पतरस जो है वो इस तीसरा अध्याय में जो है पतरस जो है उनसे प्रचार करना शुरू किया। जो भीड़ इकट्ठे हुए थे उस भीड़ के सामने पतरस बहुत ही हियाव के साथ, सामर्थ के साथ परमेश्वर के वचन को प्रचार किया, यीशु मसीह को उठाया। और इसी बात को देखते हुए हम जानते हैं चौथे अध्याय में हम आते हैं कि महायाजक और पुरनिये माने फरीसी लोग और जो मंदिर का जो सेनानायक सब आकर जो है पतरस और यूहन्ना को जो है बंदी बनाकर हवालत में डाल दिया। हम इस बात को अध्याय 4 में देखते हैं। उसके आगे हम ये देखते हैं और रात भर जो है वो लोग उनके हवालत में रहे। अगले दिन जो है सुबह है, महायाजक हन्ना और कायफा जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए जो है मांग रखा था, और वही पुरनियों सब जो एल्डर्स सब मिलके जो है मिले हुए हैं कि इनसे पूछताछ करना शुरू किया और इनको धमकियां दिया है और बोला यीशु के नाम में आगे प्रचार कभी नहीं करना। और इसी प्रकार जो है धमकी देकर इनको जो भेजा है। जब इनको धमकी दिया तब इन्होंने कहा, आप खुद बताइए, जिनको आपने क्रूस पर चढ़ाया उन्हीं को प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा, बड़े हिम्मत के साथ इन बातों को इस महायाजक से उन्होंने कहा। उसके बाद जब उनको धमकी देकर के कहा इस यीशु के नाम में कभी प्रचार नहीं करना है, उस समय इन लोगों ने उनको जवाब दिया, तुम ही बताओ कि हम परमेश्वर की बात को माने या मनुष्य तुम लोगों की बात को माने। जो कुछ हमने देखा, जो कुछ हमने सुना, जो कुछ हमने अनुभव किया, उन बातों के बारे में चुप रहना हमसे असंभव है बोलते हुए बड़े हिम्मत के साथ जो है उन धमकियों के सामने उनको उत्तर दिया। उसी के बाद हम जानते हैं इनको छोड़ दिए हैं धमकी देते हुए। और उसके बाद जो हमने वचन को पढ़ा हमारे सामने है। तो क्या है, उधर जब पतरस और यूहन्ना वापस मसीही लोग जो है और भाई लोग और जो है सेवक लोग और प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग जितने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए थे उन दिनों में, उन सबके पास आया और आकर के उनको ये खबर दिया कि क्या क्या हुआ है उनके साथ पिछले रात और उसी दिन। अब समझ लीजिएगा, उस समय जो है ये बातें सुनकर हमने जो पढ़ा है, वे छुटकर अपने साथियों के साथ आए और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। ये सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, ऊंचे शब्द से एक चित्त होकर परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए शुरू किया है। मेरे प्रियो, मैं आपसे इस बात को बताने के लिए चाहता हूं कि पुराने समय में, प्रेरिताई समय में, प्रेरितों के समय में मसीही कलीसिया बड़े धमकी को सामना किया। लोगों ने उनको विरोध किया, परमेश्वर के वचन को बोलने से उनको रोकना शुरू किया। और उसी समय जो है व्हाट वाज देयर रेस्पॉन्स, क्रिश्चियन रेस्पॉन्स या प्रेरित लोगों की जो रेस्पॉन्स क्या था, प्रत्युत्तर क्या था धमकियों के सामने,
वही जो है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि हम भी उसी प्रकार एक समांतर, एक ऐसा ही एक वातावरण से होते हुए आज हमारे मसीही समाज पूरे भारत में गुजर रहा है। चाहे उत्तर भारत में हो या दक्षिण भारत में हो, और हर हर जगह में जो है हम इसी प्रकार की एक धमकी को सामना कर रहे हैं। यीशु के नाम में प्रचार नहीं करना है, यीशु को उठाना नहीं चाहिए, तुम्हारा प्रचार बंद करो। धमकियां और हवालत में कर रहे हैं, कैद कर रहे हैं, बंदीगृह में रख रहे हैं, बिना कोई कारण झूठे इल्जाम लगाते हुए मसीही लोगों को, सेवक लोगों को जो है और बंदीगृह में डाल रहे हैं। ऐसा एक परिस्थिति में आज मैं और आप जो है गुजर रहे हैं। हम सब जानते हैं, उसके बारे में ज्यादा बोलने के लिए जरूरत नहीं है। रोज प्रार्थना की विनतियां आती रहती है कि भलाने जगह में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में, कई जगह में जो है लोगों को बंदी बना करके जो है परेशान कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, ऐसा एक वातावरण में हम आज गुजर रहे हैं कि जिस प्रकार पतरस और यूहन्ना, प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग जो सामना किया था, उस संदर्भ में उन लोगों ने क्या किया है, वही बात हमने वचन से पढ़ा है, वही बात हमारे लिए भी आज भी लागू है। इसलिए उस प्रार्थना के बारे में थोड़ा सा 3-4 बात जो है बहुत ही जल्दी बोल करके मैं अपने समय के अंदर अपने वचनों को मैं समाप्त करूंगा। सबसे पहले बात हम इधर देखते हैं, जिन्होंने इस बात को सुना, ये बात सुनकर उसके आगे लिखा है एक चित्त होकर वो लोग प्रार्थना करना शुरू किया है। आज जो है मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस प्रार्थना लाइन के लिए। शिकागो प्रार्थना लाइन के नाम से जो है हम जुड़े हुए हैं, हम लोगों के लिए प्रार्थना की है। कल रात भी जो है हम एक मीटिंग में थे, यूनाइटेड प्रेयर मूवमेंट फॉर इंडिया करके, जहां जहां जो है पीड़ा हो रही है, सदा हो रही है, लोगों के नाम लेते हुए, जगह की नाम लेते हुए प्रार्थना करने का मैं धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर जो है लोगों को आज खड़ा करते हैं प्रार्थना करने के लिए। मेरे प्रियो, आज जो है हम हमें कैसे प्रार्थना करना है एक चित्त होकर, उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहता हम। लेकिन अगली बात जो है उनका प्रार्थना का एक विशेष बात जो है मैं इधर देखना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं। सबसे पहले क्या है, they had the conviction of the power of the sovereign God। जब वो प्रार्थना करना शुरू किया, प्रार्थना में आप देख सकते हैं जिस पर वो लिखा है, सर्वोच्च परमेश्वर पर उनका एक भरोसा, या परमेश्वर जो सर्वोच्च है, आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करने वाला, समुद्र का सृष्टि करने वाला, उनको संभालने वाला परमेश्वर सर्वोच्च परमेश्वर है। वही परमेश्वर से हमारी प्रार्थना है, वही परमेश्वर की उपस्थिति में हम आए हुए हैं। उसी प्रकार का एक समझ, एक बोध जो है इन प्रिय लोगों को था। तो आज मैं और आप भी जब प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर भी ऐसा सबसे पहले एक समझ, एक बोध है ना, एक कन्विक्शन होने की जरूरत है। मेरा परमेश्वर, जिस परमेश्वर का मैं सेवा करता हूं, जो परमेश्वर सर्वोच्च है, जो भी अधिकार, जो भी अधिकारी लोग हमारे विरोध में जो है शब्द उठाएंगे, आवाज उठाएंगे, उन सबसे ऊपर मेरा परमेश्वर राज करता है, शासन करता है। ऐसा एक बोध, एक समझ जो है हमारे अंदर होनी चाहिए। मेरा परमेश्वर सर्वोच्च है, हालेलुया। वही सब कुछ कंट्रोल करता है, सब कुछ उन्हीं के नियंत्रण में है। और जो है वचन में कई जगह में हम इस बात को पढ़ते हैं, पुष्टि करने के लिए उतना समय नहीं है, लेकिन आपको मालूम है पौलुस प्रेरित करता है, यदि परमेश्वर मेरे ओर है, कौन मेरा सामना कर सकता है, कौन मेरा विरोध कर सकता है। रोमियो की पत्र 8 के जो है 31 में हम पढ़ते हैं। वैसे जो है रोमियो की पत्री 8 के जो है 36 और 37 आयत में भी हम उसी बात को देखते हैं कि प्रभु तेरे नाम के कारण हम विरोध को सामना कर रहे हैं। उस वचन को जो मैं पढ़ना चाहूंगा, रोमियो की पत्री जो है 8 के जो है 36 और 37 में लिखा है, जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर खाद किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। यीशु मसीह के द्वारा हम जयवंत से भी बढ़कर है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो तो लिखा है,
हम जानते हैं इस बात को, तेरे लिए यीशु के नाम में जो है वध किए हुए मेमने के समान जो है, भेड़ के समान जो है सताए जा रहे हैं, लेकिन यीशु के नाम में हम उनसे भी जयवंत है, उनसे भी बढ़कर है, इस बात को देखते हैं। और कई वचन जो है हम प्रभु के वचन में देखते हैं। पहला यूहन्ना 4:4 में भी जो है प्रभु यीशु मसीह का वचन ये कहता है कि जो हम में है वो उनसे भी बढ़कर है। जो प्रभु यीशु मसीह जो जयवंत होकर काल्वरी क्रूस पर हमारे लिए जय पाया, वही प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर वास करता है, तो हम उन लोगों से भी बढ़कर है। मेरे प्रियो, इस बात का जो है बोध हमारे अंदर होनी चाहिए। द वन हु इज विथ अस इज ग्रेटर देन द वन हु इज इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में जो है उससे भी बढ़कर है हमारे अंदर जो है, हमें विरोध करने वालों से भी बढ़कर है हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे अंदर वास करता है, शासन करता है और सारे संसार को नियंत्रण में रखता है। एक और उदाहरण हम पुराने नियम से देख सकते हैं। एलीशा के बारे में हम जानते हैं। आराम के राजा जो है एलीशा को पकड़ने के लिए रथों के साथ, बड़े घोड़ों के साथ, बड़े एक सेना, एक बड़ा दल जो है उनको पकड़ने के लिए आया था। उनको घेरे हैं, दौधान में आकर के उनको घेर लिए हैं। अब उस घटने को हम जानते हैं। एलीशा का जो है टहलुआ सेवक जो है सुबह उठते हुए देखा कि उनके चारों ओर जो है, आप जानते हैं उस वचन को, नो, रथों और घोड़ों के साथ जो है एलीशा नबी को जो है घेरे हुए हैं। भयभीत हो गए टहलुआ, एलीशा का सेवक जो है भयभीत हुआ है। लेकिन आप जानते हैं एलीशा जो अपने परमेश्वर को जानता है, जिस परमेश्वर को सेवा करता है, एलीशा ने कहा घबराओ मत, हमारे साथ जो है उनके साथ जो है उनसे भी बढ़कर है। और उन्होंने प्रार्थना की, हे परमेश्वर इनका आंखें तू खोल। हालेलुया। आप जानते हैं अग्निमय रथों से अपना दास को संभालने वाला एक परमेश्वर को एलीशा ने जाना था, और वही प्रार्थना एलीशा अपने सेवक के लिए करता है। सेवक उस समय जो है देखता है अग्निमय रथों से जो है वो घेरे हुए हैं, कोई ताकत उसको नहीं छू सकता है जब तक जीवित परमेश्वर अनुमति नहीं देता। कोई ताकत जो है परमेश्वर के लोगों को छू नहीं सकता। मेरे प्रियो, वही बोध के साथ हमें भी प्रार्थना करना है। बुलाया परमेश्वर, मुझे और आपको बुलाया, सेवा के लिए बुलाया है, प्रचार करने के लिए बुलाया है, यीशु मसीह को उठाने के लिए बुलाया है, वो विश्वास योग्य है। उसके अनुमति के बिना हमारा जीवन का एक बाल तक नीचे नहीं गिरेगा। यही बोध के साथ, यही समझ के साथ, वही कन्विक्शन के साथ जो है हमें प्रार्थना करना है। सबसे पहले ये बात है, द कन्विक्शन दे हैड अबाउट द सॉवरेन गॉड हु इज इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। हमारे जीवन में हमें संभालने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो है हमें संभालता है, और उनके संभाल में, उनके जो है उनके देखभाल में हम है। इस बात को हमें सबसे पहले होनी चाहिए, हमारे अंदर अवगत होनी चाहिए। यही कन्विक्शन सबसे पहले प्रार्थना में, यही कन्विक्शन, मेरा परमेश्वर सर्वोच्च है, वही कंट्रोल करता है। और ये लोग जो है ऐसा ही प्रार्थना किया। दूसरा उनकी कन्विक्शन क्या था? ये प्रेरितों के काम, जो हमने वचन को पढ़ा है, उस वचन में फिर से वापस आइएगा। उसमें 25 और 26 आयत में हम ये देख सकते हैं, उधर क्या लिखा है। 25 और 26 में हम ऐसा पढ़ते हैं, उनकी प्रार्थना में ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं, तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए हैं और हाकिम एक साथ इकट्ठे हुए हैं। मालूम है आपको, ये वचन जो है भजन संहिता 2 से निकाला हुआ है। जाति जाति के लोग परमेश्वर के लोगों के विरोध में जो आवाज उठाया है, तब जो है परमेश्वर के बारे में तो लिखा है दूसरे भजन में 4 आयत में लिखा है, स्वर्ग में जो विराजमान है वो उनके ऊपर हंसी उठाया। स्वर्ग में जो विराजमान जो है इन लोगों के ऊपर हंसा, परमेश्वर ने जो हंसा है, उसी प्रकार हम पढ़ते हैं, वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। देखिए, जब ये जो में विरोध करने वाले इस संसार के, चाहे जितने भी वो सामर्थशाली हो, वो जो है हमारे विरोध में आएगा, स्वर्ग में विराजमान जो परमेश्वर है वो हंसता है, ठट्ठों में उठाता है। ये कन्विक्शन, ये समझ जो है परमेश्वर के लोग, प्रेरित लोगों के पास था। वही वचन को लेते हुए
वही प्रार्थना करता है। ये दूसरा कन्विक्शन, जब हम प्रार्थना करते हैं विरोधों के सामने, धमकियों के सामने जब प्रार्थना करते हैं, हमारे अंदर ये दूसरा समझ भी होनी चाहिए। चाहे लोग जो है जितने भी परेशानी हमें करने के लिए कोशिश करेंगे, ये सब जो है निर्वाहक रहेगा, माने निर्धारक रहेगा। परमेश्वर जो है वो बेकार हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ही सब कुछ कंट्रोल करने वाला है। वही कन्विक्शन के साथ हमें प्रार्थना करना चाहिए। और तीसरी बात हम आगे देखते हैं, इन लोगों की प्रार्थना में एक और बात वो याद करता है। 27 और 28 में आयत में हम आएंगे, वो लोग प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करता है। उनकी प्रार्थना में पढ़ने के लिए समय नहीं है, इसलिए मैं बोल के जा रहा हूं। 27 और 28 आयत में जब ये प्रार्थना करते हैं, वो पीछे की ओर देखता है यीशु मसीह की क्रूस को। यीशु मसीह कैसे जो है उस सताव को सामना किया, पीड़ा को सामना किया है, और किस प्रकार जो है जयवंत होकर मृत्यु से जयवंत होकर जो है वो आगे निकला है, उस बात को उन्होंने स्मरण किया है। हालेलुया। तो समझ लें मेरे प्रियो, ये जो है प्रभु यीशु मसीह का जो है वो जो उन्होंने किस प्रकार जयवंत पाया, मृत्यु के ऊपर जयवंत पाया, और इस बात को देखते हुए हालेलुया वो लोग जो है और अपने जीवन में हियाव और साहस को पाया। यदि प्रभु यीशु मसीह जयवंत हुआ है तो हम भी जयवंत हो सकते हैं। वो जो है कन्विक्शन उसके जीवन में आया। तो हम भी इस बात को देख सकते हैं, जब मैं और आप हमारे जीवन में सताव को सामना करना पड़ता है, तो याद रखें मेरे लिए और आपके लिए क्रूस पर जीवन बलिदान किया, जीवन में पीड़ा को सहा और उसके ऊपर जयवंत पाया एक प्रभु हमारे लिए है, जिसका वही नमूना, वही आदर्श मुझे और आपको भी पीछा करना है। यही कन्विक्शन के साथ जो है उन लोगों ने प्रार्थना किया है। तो जब सताव आते हैं, हम उस क्रूस को हमारे नजरों में लाएं, उसको हम देखें, ताकि हम समझ सकते हैं जितना हम आज सहते हैं या हमें सामना करना पड़ता है, उससे कई गुना बढ़कर मेरा प्रिय प्रभु यीशु मसीह, मेरा उद्धारकर्ता, जिन्होंने मुझे पापों से बचाया, जिन्होंने मुझे पाप की बंधन से, शैतान की बंधन से छुटकारा दिया है, वही प्रभु यीशु मसीह मुझे बचाने के लिए क्रूस पर जो है ऐसा सताव को, ऐसा पीड़ा को सहा है। वो मुझे और आपको जो है बहुत ही हिम्मत और साहस हियाव देने की जरूरत है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को याद करें, स्मरण करें। इनकी प्रार्थना में उन्होंने इसी बात को किया है। और अगली बात हम इधर देखते हैं, आगे उनकी प्रार्थना क्या है। केवल वो परमेश्वर से यही वरदान मांगता है। प्रभु, चाहे किसी भी परिस्थिति से होते हुए हमें जाना पड़ता है, उनकी प्रार्थना यही है, प्रभु हमें आप हियाव दे, वरदान दे। मैं 29 वचन को मैं पढ़ना चाहूँ, 29 और 30 को जो है हम ऐसा पढ़ते हैं। 29 में हम ऐसा देखते हैं, अब है प्रभु। इन सारे बातों को समझने के बाद उस कन्विक्शन के साथ अभी वो परमेश्वर से क्या प्रार्थना करता है, अब है प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। मेरे प्रियो, इनका प्रार्थना अभी क्या है, सारे बातों को प्रभु के हाथ में छोड़ दिया। अब परमेश्वर तू देख, लॉर्ड यू टेक केयर ऑफ द सिचुएशन। परमेश्वर से ही प्रार्थना है, अब है प्रभु तू ही संभाल, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है। लेकिन हमें आप ऐसा वरदान दें, याव के साथ, साहस के साथ, सामर्थ्य के साथ आपके वचन को प्रचार करने के लिए हिम्मत प्रदान कर, साहस प्रदान कर। यही उनकी प्रार्थना है। चुप रहने ना दे प्रभु, हम आगे ही बढ़ते जाएं, तेरे वचन को हियाव के साथ, साहस के साथ हम प्रचार करने पाए, सामर्थ्य के साथ। और इतना ही नहीं प्रभु, हम जब प्रचार करेंगे, हमारा प्रार्थना यही है, परमेश्वर तू अपनी सामर्थ्य को, अपने अद्भुत और चमत्कार की कार्य को तू प्रकट कर, तू अपनी महिमा, अपनी सामर्थ्य को प्रकट कर। बस हम यही चाहते हैं, हम तेरे हाथ में हैं, लेकिन प्रचार करने के लिए प्रभु हमें सहायता कर। यही प्रार्थना, वरदान दे, साहस दे। मेरे प्रियो, आज हमें भी वही प्रार्थना चाहिए। हमें यह नहीं है प्रभु हमें संभाल, प्रभु संभालने वाला है, लेकिन उससे बढ़कर हियाव के साथ आगे बढ़ने के लिए हम प्रभु से वरदान मांगे,
वही प्रार्थना हमारे अंदर होनी चाहिए। और उसके नतीजे में क्या हुआ है? वी नो, सी द रिजल्ट ऑफ द प्रेयर। उस प्रार्थना का नतीजा क्या है? आखिरी में हम 31 आयत में पढ़ते हैं, जहां वो लोग इकट्ठे हुए थे, जब वे प्रार्थना कर चुके, तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए हैं और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। मेरे प्रियो, हम इस बात को समझ लें, ऐसा एक चित्त होकर प्रार्थना किए हैं और उस कन्विक्शन के साथ प्रार्थना किया, परमेश्वर सर्वोच्च है, वही सारे बातें उनको नियंत्रण में रखा है। और उस कन्विक्शन के साथ उन्होंने प्रार्थना किया है कि मनुष्य का प्रयत्न है, सब कुछ जो है व्यर्थ है, और स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर जो है हंसता है और जो है उनको ठट्ठों में उठाता है। उस कन्विक्शन के साथ हम प्रार्थना करें। और साथ ही साथ जो है, मेरे लिए, आपके लिए क्रूस पर जीवन दिया प्रभु यीशु मसीह का उस सताव, उस पीड़ा को हम स्मरण करें। जयवंत हुआ उस प्रभु को हम स्मरण करते प्रार्थना करेंगे और उस वरदान के लिए प्रार्थना करें। याव के साथ हम आगे परमेश्वर का वचन को सुनाते जाएं। तब जो है, जहां वो लोग इकट्ठे हुए थे, हिल गया, जानते हैं, और परमेश्वर की आत्मा से भर गए। मेरे प्रिय, आज मुझे और आपको भी ऐसा एक अनुभव की जरूरत है। ऐसा परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आने के लिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से, पवित्र आत्मा के ऐसा भरपूरी के साथ आने वाले दिनों में जो है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दें। हमें समय दिया पास्टर सिबी को और इस ग्रुप को, आपने सुना है। आप सबको धन्यवाद देते हुए समय समाप्त हुआ है, मैं अपने इन वचनों को समाप्त करता हूं। प्रभु सबको आशीष दें। जय मसीह की।